Hello everyone, my name is Esha Sheth and my today's topic for video presentation is contract of agency. तो हम पहले समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में दो लोग आएंगे, एक आएगा एजेंट एंड सेकंड इज प्रिंसिपल. एन एजेंट इज़ अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग्स विथ थर्ड पर्सन. कोई पर्सन है जो रिप्रेजेंट करता है किसी और को या फिर उसकी जगह में वो बदले में उसका काम करता है किसी और के साथ, तो उसको हम कहेंगे एजेंट. द पर्सन फॉर हुम सच एक्ट इज़ डन और हु इज़ टू रिप्रेजेंटेड इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल. जिसके लिए था कि दो व्यक्ति है ए और बी. अगर ए ने एक बंदे ने बी को हायर किया है उसके बदले में रिप्रेजेंट होने को, तो यहाँ पे जो ए होगा उसको हम कंसिडर करेंगे एज ए प्रिंसिपल एंड द पर्सन हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर इज़ कॉल्ड एन एजेंट. यहाँ पे जो बी आएगा वो आएगा एजेंट. The person who authorized another to act is called the principal. The contract which create the relationship of principal and agent is called the agency. जो प्रिंसिपल एंड एजेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम जानेंगे एज ए एजेंसी. द एजेंट इज़ ऑथोराइज टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हिज प्रिंसिपल एंड अ थर्ड पार्टी. After entering into a contract, the agent drops out the cease to be party to the contract and the contract binds the principal and third party. Example, A appoints B to buy 10 bags of sugar on his behalf. A is the principal and B is the agent and the contract between two is agency. Essentials of agency. Essential condition क्या है एजेंसी के लिए? फर्स्ट होगा agreement. द रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी इज़ द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट. दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट होगा उसकी वजह से वो प्रिंसिपल एंड एजेंट हो गए. सेकेंड कंडीशन ही इज़ हु कैन बी प्रिंसिपल. प्रिंसिपल कौन बन सकता है? एनी पर्सन ही इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज़ सब्जेक्ट एंड हु इज़ ऑफ साउंड माइंड बाय एम्प्लॉय एंड एजेंट. कोई पर्सन है जो मेजोरिटी की एज है और जो साउंड माइंड का है वो प्रिंसिपल बन सकता है. एजेंट कौन बन सकता है? थर्ड एसेंशियल है एजेंट. Any person may be an agent. It means a minor or a person of unsound mind can be appointed as an agent. प्रिंसिपल की कंडीशन ये थी कि उसको मेजोरिटी उसकी एज मेजोरिटी की होनी चाहिए और वो साउंड माइंड का होना चाहिए. पर एजेंट में अगर वो माइनर है और वो अनसाउंड माइंड का है तभी वो एज ए एजेंट हम मान सकते हैं. अ माइनर एज ए एजेंट कैन बाइंड द प्रिंसिपल टू थर्ड पार्टीज बट अ माइनर इज़ नॉट हिमसेल्फ लायबल टू बी हिज प्रिंसिपल. फोर्थ कंडीशन है कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी. To create an agency, the consideration is not necessary. It may or may not exist agency. The fact that principal has agreed to be represented by the agent is consideration for principal to support the contract. Fifth है intention. The agent must have intention to act on behalf of the principal. When the agent enters into a contract for himself, then the principal will not be liable. The principal shall be liable only when agent contracts with the intention to act on behalf of principal. वो एजेंट है उसका इंटेंशन होना चाहिए कि वो प्रिंसिपल के बदले में वो काम करना चाहता है. अगर कोई एजेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है अपने आप हिमसेल्फ, देन द प्रिंसिपल विल नॉट बी लायबल. ये 5 कंडीशन थी, एसेंशियल कंडीशन थी. उसके बाद है पर्पस ऑफ एजेंसी. एजेंसी हम किस वजह से लोगों प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में हम क्यों एग्रीमेंट होता है, क्यों वो एजेंसी क्रिएट होती है. एंड एजेंसी इज़ क्रिएटेड टू परफॉर्म एनी एक्ट विच द प्रिंसिपल हिमसेल्फ कैन लॉफुली डू. द ऑब्जेक्ट ऑफ एजेंसी शुड नॉट बी क्रिमिनल एंड अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी. जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एजेंसी है वो क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए कि कोई क्रिमिनल काम करने के लिए उसने एजेंट को हायर किया है, और वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी भी नहीं होनी चाहिए. जनरल रूल्स ऑफ एजेंसी. एजेंसी के कुछ जनरल रूल्स हैं. फर्स्ट है वॉट एवर अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन डू हिमसेल्फ ही कैन डू थ्रू एन एजेंट एक्सेप्ट फॉर एक्ट्स इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स, फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग. सेकेंड है द एक्ट ऑफ द एजेंट आर द एक्ट्स ऑफ द प्रिंसिपल. जो एजेंट करेगा वो एक्ट तो माना जाएगा कि ये काम प्रिंसिपल ने किया है. इट मीन्स ही हु एक्ट्स थ्रू एन एजेंट एक्ट्स हिमसेल्फ. मान लीजिए कि ए और बी है, बी ने ए के कहने पर कुछ काम किया तो हम मानेंगे कि यहाँ पे काम किया है ए ने. काइंड्स ऑफ एजेंट. यहाँ बहुत सारे टाइप के एजेंट होते हैं. फर्स्ट है जनरल एजेंट. अ जनरल एजेंट इज़ अपॉइंटेड टू डू ऑल एक्ट्स इन कनेक्शन विथ अ पर्टिकुलर बिजनेस. कोई पर्टिकुलर बिजनेस है वहाँ के वो सारे काम करेगा तो उसको हम मानेंगे जनरल एजेंट. एग्जाम्पल है अ पर्सन इज़ अपॉइंटेड एज जनरल मैनेजर इज़ अ जनरल एजेंट. ही कैन डू एनी लॉफुल एक्ट्स रिगार्डिंग दैट बिजनेस. फिर है सेकंड है स्पेशल एजेंट.
A special agent is appointed to some particular act in a particular transaction. स्पेशल एजेंट क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर काम करने के लिए वो उस बंदे ने उसको हायर किया होता है, तो उसको हम कहेंगे कि ये स्पेशल एजेंट है क्योंकि ये सिर्फ स्पेशल काम करता है. एग्जाम्पल, अ पर्सन इज अपॉइंटेड टू परचेज अ पर्टिकुलर हाउस. He has authority only to that particular act. His authority comes to an end when the act is performed by him. वो कुछ काम करने के लिए, कुछ परचेज अ पर्टिकुलर, उसने एजेंट को हायर किया है कुछ घर खरीदने के लिए. वो सिर्फ घर खरीद सकता है और कुछ नहीं कर सकता, और कोई राइट नहीं. और जब भी वो परचेज कर लेगा हाउस तो उसका वो जो एजेंसी है वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी. फिर है यूनिवर्सल एजेंट. अ यूनिवर्सल एजेंट इज़ द पर्सन हुज अथॉरिटी इज़ अनलिमिटेड. He enjoy power to transact every kind of business on behalf of his principal. A universal agent is authorized by the principal to do all the acts that can be delegated to him. Universal act है, उसकी लिमिटेशन होती है, उसकी लिमिटेड वो अनलिमिटेड होती है. फोर्थ है mercantile agent. A mercantile agent is the person who has authority to sell or buy goods or raise money on the security of goods. He is generally appointed by the manufacturer or seller to assist in the sale of goods. He does not take title to the goods. He assists in the transfer of title from a seller to a buyer. उसके बाद है factor. A factor is an agent to whom goods are provided for sale. He usually sells in his own name without disclosing to the principal. He may sell on credit. He can also receive payment and issue valid receipts. He is also entitled to pledge the goods in his possession. He has also general lien on the goods. उसके बाद है कमीशन एजेंट. कमीशन एजेंट भी होता है. कमीशन एजेंट बाइज और सेल्स गुड्स फॉर हिज प्रिंसिपल ऑन द बेस्ट पॉसिबल टर्म इन हिज ओन नेम. ही रिसीव्स ओनली कमीशन फॉर हिज सर्विस. ही मे और मे नॉट हैव पोजेशन गुड्स. कमीशन एजेंट क्या होता है, जैसे आपको पता है कि अगर आपको कोई घर सेल करने के या फिर कोई रेंट पे देना है तो हम बीच में हायर करते हैं एजेंट, ब्रोकर को. वो बीच में क्या होगा, उनको सिर्फ कमीशन मिलेगा, तो उसको हम कहते हैं कमीशन एजेंट. तो ये था हमारा आज का वीडियो. थैंक यू.